जय श्री कृष्णा दोस्तों। द इनक्रेडिबल व्लॉगर एंड एक्सप्लोरर चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको माघ मास का महत्व रोज कथा के माध्यम से सुना रही हूँ। आप मेरे चैनल को इतना प्यार दे रहे हैं, उसका धन्यवाद। मेरे चैनल के साथ आप जुड़े रहें। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। माघ मास का स्नान करने का उल्लेख स्कंद पुराण में रेखाखंड में मिलता है। इसके अनुसार माघ मास में भगवान श्री कृष्ण की विधि पूर्वक पूजा करें। श्री कृष्ण की पूजा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं जल्दी पूर्ण होती हैं, लेकिन पूजा हमेशा ऐसे करें जैसे सुबह उठकर तिल जल कुश लेकर पूजा का संकल्प लें। श्री कृष्ण की विधि पूर्वक पूजा करें, मनोकामना पूरा करने की प्रार्थना करें। उन्हें घर में भोजन का भोग लगाएं। ध्यान रहे भोजन में तुलसी का पत्ता अवश्य रखें। तो दोस्तों, अब मैं शुरू करती हूँ माघ मास का तृतीय अध्याय। ध्यान से सुनिए, मेरे चैनल के साथ बने रहें, कथा को आखिर तक सुने और माघ मास के महत्व का संपूर्ण आनंद लें। तो अध्याय मैं शुरू करती हूँ। माघ मास के तीसरे अध्याय में राजा दिलीप कहने लगे, महाराज, यह पर्वत कितना ऊंचा है, कितना लंबा चौड़ा है। तब वशिष्ठ जी कहने लगे कि 36 योजन, 1 योजन में 4 कोस होता है। ऊंचा ऊपर चोटी से 10 योजन चौड़ा और नीचे 16 योजन चौड़ा है। श्री हरिचंदन, आम, मदार, देवदार और अर्जुन के वृक्षों से सुशोभित है। दुर्भिक्ष से दुखी होकर इस पर्वत को फल और फूलों से परिपूर्ण होकर भृगु वहीं रहने लगे और यहाँ पर कंदारों, वनों और उपवनों में बहुत दिनों तक तप करते रहे। इस प्रकार जब भृगु ऋषि वहां पर अपने आश्रम पर रह रहे थे तो एक विद्याधर अपनी पत्नी सहित उतरा। वे अत्यंत दुखी थे। उन्होंने भृगु ऋषि को प्रणाम किया और ऋषि ने बड़े मीठे स्वर में उनसे कहा कि हे विद्याधर, तुम बड़े दुखी दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है? तब विद्याधर कहने लगा कि महाराज, पुण्य के फल को पाकर, स्वर्ग पाकर तथा देवतुल्य शरीर पाकर भी मेरा मुख व्याघ्र जैसा है। मेरे दुख और अशांति का यही कारण है। न जाने किस पाप का फल है। मेरे चित्त को व्याकुलता का दूसरा कारण भी सुनिए। मेरी पत्नी अति रूपवती, मीठा वचन बोलने वाली, नाचने और गाने की कला में अति प्रवीण, शुद्ध चित्त वाली, सातों सुरों वाली, वीणा बजाने वाली, जिसने अपने कंठ से गाकर नारद जी को प्रसन्न किया, नाना स्वरों के नाद से वीणा बजाकर कुबेर को प्रसन्न किया, अनेक प्रकार के नाच ताल से शिवजी महाराज भी अति प्रसन्न और रोमांचित हुए। शील, उदारता, रूप तथा यौवन में स्वर्ग की कोई अप्सरा भी इस जैसी नहीं है। कहाँ ऐसी चंद्रमुखी स्त्री और कहाँ मैं व्याघ्र मुख वाला। यही चिंता सदैव मेरे हृदय को जलाती है। विद्याधर के ऐसे वचन सुनकर तीनों लोगों की, भूत, भविष्य और वर्तमान की बात जानने वाले तथा दिव्य दृष्टि वाले ऋषि कहने लगे कि हे विद्याधर, कर्म के विचित्र फलों को प्राप्त होकर ज्ञानी पुरुष भी मोह को प्राप्त हो जाते हैं। मक्खी के पैर जितना विष भी प्राण लेने वाला हो जाता है। छोटे छोटे पापों का फल भी अत्यंत दुखदायी हो जाता है। तुमने माघ मास की एकादशी का व्रत करके द्वादशी न आने तक शरीर में तेल लगाया, इसी पाप कर्म से व्याघ्र हुए। एकादशी के दिन उपवास करके द्वादशी को तेल लगाने से राजा पुरुरवा ने भी कुरूप शरीर पाया था। तब वह अपने कुरूप शरीर को देखकर दुखी होकर हिमाचल पर्वत पर देव सरोवर के किनारे पर गया। प्रीतिपूर्वक शुद्ध स्नान कर कुशा के आसन पर बैठकर भगवान कमल नेत्र, शंख, चक्र, गदा, पद्म के धारण करने वाले पीतांबर पहने, वनमाला धारण किए हुए विष्णु का चिंतन करते राजा पुरवरा ने 3 मास तक निराहार रहकर भगवान का चिंतन किया।
इस प्रकार 7 जन्मों में प्रसन्न होने वाले भगवान राजा के 3 महीने के तप से ही अति प्रसन्न हो गए। और माघ की शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रसन्न होकर भगवान ने अपने शंख से जल से राजा को पवित्र किया। भगवान ने उसके तेल लगाने की बात याद दिलाकर सुंदर देवताओं का सा रूप दिया, जिसको देखकर उर्वशी भी उनको चाहने लगी और राजा कृतकृत्य होकर अपनी पुरी को चला गया। भृगु ऋषि कहने लगे कि हे विद्याधर, इसलिए तुम क्यों दुखी होते हो? यदि तुम अपना यह राक्षसी रूप छोड़ना चाहते हो तो मेरा कहना मानकर जल्दी ही पापों को नष्ट करने वाला हेमकूट नदी में माघ में स्नान करो, जहाँ पर ऋषि सिद्ध देवता निवास करते हैं। अब मैं इसकी विधि बतलाता हूँ। तुम्हारे भाग्य से माघ मास आज से 5वें दिन ही आने वाला है। पौष शुक्ल एकादशी से इस व्रत को आरंभ करो। भूमि पर सोना, जितेंद्रिय रहकर दिन में 3 समय स्नान करके महीना भर निराहार रहो। सब भोगों को त्याग कर तीनों समय भगवान विष्णु का पूजन करो। तब तुम द्वादशी को शिवजी स्तोत्र और मंत्रों से पूजन करोगे तो तुम्हारा मुख देखकर सभी चकित हो जाएंगे। तुम अपने पत्नी के साथ सुखपूर्वक क्रीड़ा करोगे। माघ मास के प्रभाव को जानकर सदा माघ में रह स्नान करो। पाप दरिद्रता से बचने के लिए मनुष्य को सदा यत्न से माघ मास का स्नान करना चाहिए। स्नान करने वाला इस लोक तथा परलोक में सदा सुख पाता है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे दिलीप, भृगु जी के यह वचन सुनकर वह विद्याधर अपनी स्त्री सहित उसी समय उस स्थान पर पर्वत के झरने के माघ का स्नान करता रहा। उसके प्रभाव से उसका मुख देव सदृश हो गया और वह मणिग्रीव पर्वत पर आनंद से रहने लगे। भृगु जी भी नियम की समाप्ति पर शिष्यों सहित इवा नदी के तट पर आ गए। यहाँ आपका 3रा अध्याय समाप्त होता है। आप सभी से मैं निवेदन करती हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह की कथाओं को सुनने के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। मैं आपको इसी तरह नई नई कथाओं से और हर माह के जितने भी माह में हमारे विशेष पर्व आएंगे उनके साथ उनकी कथाओं को लेकर इसी तरह आती रहूँगी। मैं आपके साथ सकट चतुर्थी पर लाइव जुड़ने का प्रयास करूंगी। आप मेरे चैनल को इसी तरह प्यार देते रहें, इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें। आप सभी का धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। ओम भगवते वासुदेवाय।